दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए जो प्लेइंग 11 चुनी है वह वाकई में चौंकाने वाली और घातक है। इस टीम की ताकत और संतुलन ने न केवल भारतीय फैंस को उत्साहित कर दिया है बल्कि इंग्लैंड की टीम को भी गहरी चिंता में डाल दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम का यह चयन इतना सटीक और रणनीतिक है कि इसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट टीम का इतिहास रहा है कि वह बड़े मुकाबलों में खुद को साबित करती है और इस बार भी यह टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। इंग्लैंड के खिलाफ यह प्लेइंग 11 एक ऐसा संतुलन लेकर आई है जिसमें बल्लेबाजी की गहराई, ऑलराउंडरों का योगदान और गेंदबाजी का आक्रमण तीनों पहलू बखूबी नजर आते हैं। सूर्य कुमार यादव ने अपने आक्रामक और स्मार्ट कप्तानी कौशल के साथ टीम को इस तरह से तैयार किया है कि इंग्लैंड की टीम अब भी से दबाव में आ गई है। जी हां दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले T20 मुकाबले से जुड़ी हर अहम जानकारी देंगे। यह मुकाबला न केवल क्रिकेट फैंस के लिए बल्कि खेल प्रेमियों के लिए भी बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यह मैच कब और कहां खेला जाएगा, इसे लाइव कैसे देखा जा सकता है और साथ ही जानेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस मुकाबले से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मैच की तारीख और समय की। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला 22 जनवरी को खेला जाएगा। यह मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होगा। अब बात करते हैं इस मैच को लाइव देखने की। दोस्तों, अगर आप इस महामुकाबले को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आपके पास एक आसान विकल्प है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर यह मैच लाइव स्ट्रीम किया जाएगा जहां आप इसे बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे बड़े स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो चाहे आप अपने मोबाइल पर इसे देखना चाहें या फिर अपने टीवी पर, हर विकल्प आपके लिए उपलब्ध है। दोस्तों, यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है। भारत और इंग्लैंड की टीमें जब भी आमने सामने होती हैं तो मैदान पर जबरदस्त रोमांच देखने को मिलता है। दोनों ही टीमों ने इस मुकाबले के लिए कड़ी तैयारी की है। इंग्लैंड की टीम अपनी मजबूत बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी के दम पर भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। वहीं भारतीय टीम अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में पूरी तरह तैयार है। उनकी टीम का लक्ष्य है कि वह इस सीरीज की शुरुआत एक शानदार जीत के साथ करे। अब जरा नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 24 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं इंग्लैंड की टीम ने भी दमखम दिखाते हुए 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय टीम ने इन मुकाबलों में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। ईडन गार्डन स्टेडियम की पिच को क्रिकेट जगत में बल्लेबाजों के लिए एक शानदार मंच माना जाता है। यहाँ की सतह आमतौर पर फ्लैट होती है, जो खेल के शुरुआती हिस्से में बल्लेबाजों को अपने शॉट्स खेलने के लिए अनुकूल बनाती है। तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में मुश्किलें होती हैं क्योंकि गेंद बल्ले पर सहजता से आती है और सीएम मूवमेंट या स्विंग का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। इस वजह से बल्लेबाजों को आक्रामक शुरुआत करने में सहूलियत होती है और बड़े शॉट्स के साथ पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच में बदलाव दिखने लगते हैं। यह धीमी होने लगती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को खासा फायदा मिलता है। धीमी सतह पर गेंद रुककर आती है और स्पिनरों को टर्न और उछाल दोनों मिलने की संभावना रहती है। यही वजह है कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते समय स्ट्रोक्स खेलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। T20 मुकाबलों की बात करें तो यहाँ का औसत स्कोर 180 से 200 के बीच होता है, लेकिन पिच का स्वभाव
और परिस्थितियां स्कोरिंग को प्रभावित करती हैं। यदि मौसम सूखा और गर्म है तो पिच और अधिक सूख सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों की भूमिका और अहम हो जाती है। वहीं शाम के समय ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ा आसान हो सकती है, क्योंकि गीली गेंद को संभालना गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पहले T20 मैच की प्लेइंग 11 के बारे में। इस बार ओपनिंग जोड़ी में एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव देखने को मिलेगा। टीम ने इस मैच के लिए बाएं हाथ के उभरते हुए खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और प्रतिभाशाली संजू सैमसन की नई ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा जताया है। अगर अभिषेक शर्मा की बात करें तो यह युवा खिलाड़ी तेजी से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बना रहा है। हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे के दौरान उन्हें T20 करियर का आगाज करने का मौका मिला और उन्होंने इसे दोनों हाथों से लपक लिया। अपने पहले ही T20 मैच में उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा। पावर प्ले में उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलते हुए एक शानदार शतक जड़ दिया। अभिषेक का खेलने का अंदाज उनके आत्मविश्वास और आक्रामकता का प्रतीक है। पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता टीम को मजबूत शुरुआत देने में मदद करती है। उनका यह खेल का अंदाज इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में भी उनकी अहम भूमिका सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की, जिनकी वापसी एक बार फिर से टीम इंडिया में हो रही है। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर संजू को T20 फॉर्मेट में लगातार मौके मिल रहे हैं। हालांकि श्रीलंका दौरे पर उन्हें उनकी आदर्श बल्लेबाजी पोजीशन पर नहीं खिलाया गया, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ। पहले मैच में उन्हें ओपनिंग के लिए भेजा गया, जबकि दूसरे मैच में तीसरे नंबर पर। दुर्भाग्यवश दोनों ही मौकों पर वे बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही होने वाली है। इंग्लैंड दौरे के लिए संजू ने जमकर मेहनत की है और खुद को पूरी तरह से तैयार किया है। वे इस बार न केवल अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब देना चाहते हैं, बल्कि हर गेंदबाज पर हावी होने का इरादा रखते हैं। संजू का आत्मविश्वास उनके शब्दों में झलकता है। उनका कहना है कि इस बार मैदान पर उनका एकमात्र उद्देश्य भारतीय टीम को जीत की ओर ले जाना और दर्शकों का दिल जीतना है। संजू सैमसन के खेल में जो सबसे खास बात है वह उनकी बल्लेबाजी में ताकत और शैली का अनोखा मेल है। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, संजू के शॉट्स में वह धार होती है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकती है। इस बार वे अपनी सही पोजीशन पर खेलते हुए अपने फैंस और टीम के लिए बड़ा योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी इस मेहनत और जुनून ने सभी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार संजू अपने प्रदर्शन से वह धमाका कर पाएंगे जिसका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। मैदान में उनका आत्मविश्वास और तैयारी देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब बात करते हैं मिडिल ऑन ऑर्डर के उस खिलाड़ी की जो हाल के दिनों में अपने विस्फोटक अंदाज से सभी की नजरों में छा गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के दमदार फिनिशर रिंकू सिंह की, जिन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शामिल किया गया है। रिंकू ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और नाजुक मौकों पर शानदार प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी मैच का रुख पल भर में बदलने की काबिलियत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांध देता है। आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स लगाना और दबाव की स्थिति में भी शांत रहना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सीमित मुकाबलों में खेलने के बावजूद रिंकू ने 180 के स्ट्राइक रेट से 400 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अद्भुत अर्धशतक भी शामिल हैं। उनकी यह परफॉर्मेंस इस बात का सबूत है कि वे न केवल आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं, बल्कि टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने का मादा भी रखते हैं। रिंकू की फिनिशिंग स्किल्स ने उन्हें टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। जब खेल में दबाव अपने चरम पर होता है तो रिंकू न केवल बड़े शॉट्स लगाते हैं,
बल्कि अपने आत्मविश्वास से टीम को जीत की ओर ले जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास और लय देखने को मिलती है वह किसी भी गेंदबाज को मुश्किल में डालने के लिए काफी है। इस बार टीम इंडिया को रिंकू से काफी उम्मीदें हैं। उनके शानदार स्ट्रोक प्ले और बड़े शॉट्स के लिए मशहूर यह खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीतने के लिए तैयार है। चाहे खेल कितनी भी मुश्किल स्थिति में क्यों न हो, रिंकू के रहते टीम के पास हमेशा जीत की उम्मीद बनी रहती है। इस बार उनके प्रदर्शन को देखने का इंतजार हर किसी को है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपनी बल्लेबाजी से टीम के लिए कितने अहम योगदान देते हैं। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो न केवल टीम इंडिया की रीढ़ माने जाते हैं बल्कि विश्व क्रिकेट में भी अपनी खास पहचान बना चुके हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनका नाम सुनते ही विरोधी गेंदबाजों में एक हलचल पैदा हो जाती है। सूर्या अपनी आक्रामकता और गजब के स्ट्रोक प्ले के लिए जाने जाते हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि वे मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं। आईसीसी टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद सूर्या का यह स्थान उनकी निरंतरता और मैच विजेता प्रदर्शन का प्रमाण है। 170 के शानदार स्ट्राइक रेट से अब तक 2400 रन बनाना और इस सफर में 4 शतक और 21 अर्धशतक जड़ना यह दिखाता है कि टी20 फॉर्मेट में उन्होंने कितनी जल्दी खुद को साबित किया है। उनका खेल सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी बल्लेबाजी का अंदाज उन्हें खास बनाता है। मिडिल ओवर्स में तेज रन बनाने की उनकी क्षमता और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को बिखेरने की उनकी काबिलियत टीम के लिए एक वरदान है। वे मुश्किल हालात में भी रणगति को बनाए रखते हैं और अपने अनोखे शॉट्स से गेंदबाजों को चौंकाने का मादा रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करती है। कप्तान के रूप में भी सूर्या का रवैया प्रेरणादायक है। मैदान पर उनकी उपस्थिति से ही टीम में जोश और ऊर्जा का संचार होता है। विरोधी टीमों के लिए वे एक चुनौती बन चुके हैं क्योंकि उनके खेल को रोक पाना बेहद मुश्किल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सूर्य कुमार यादव के रहते टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजी क्रमों में से एक है। इस मैच में सभी की नजरें सूर्या पर टिकी रहेंगी। उनके बल्ले से निकले रन न केवल टीम को मजबूती देंगे बल्कि यह तय करेंगे कि मुकाबले का रुख किस ओर जाएगा। सूर्या का आत्मविश्वास और उनके आक्रामक इरादे इस बार भी मैदान पर शानदार प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। अब नजर डालते हैं उस खिलाड़ी पर जिसने अपनी कड़ी मेहनत और बहुआयामी खेल से भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। यह युवा खिलाड़ी न केवल अपनी बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी से भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। उनकी हर फनमौला प्रतिभा ने उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी बना दिया है जिस पर कप्तान और टीम दोनों भरोसा कर सकते हैं। तिलक वर्मा का क्रिकेट सफर प्रेरणादायक है। घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान तिलक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई शानदार पारियां खेली। मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाना और टीम को मजबूत स्थिति में लाना उनकी खासियत बन गई है। उनकी स्ट्राइक रेट ने यह साफ कर दिया है कि वे आक्रमण करने में महारत रखते हैं और विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ दबाव बनाना बखूबी जानते हैं। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी शैली में एक अनोखी बात है। वे दबाव में भी शांत रहते हैं और अपनी लय को बरकरार रखते हैं। उनके शॉट चयन और खेल की समझ यह दर्शाती है कि वे न केवल एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं बल्कि एक सटीक रणनीतिक खिलाड़ी भी हैं। तिलक ने घरेलू क्रिकेट में अपनी टीम को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है, जिससे उनका आत्मविश्वास और खेल को लेकर उनकी परिपक्वता साफ झलकती है। हालांकि तिलक की उपयोगिता सिर्फ बल्ले तक सीमित नहीं है, उनकी गेंदबाजी भी उतनी ही प्रभावशाली है। अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी से वे मैच के अहम पलों में टीम के लिए विकेट छटकाने की क्षमता रखते हैं। कई बार जब गेंदबाजी में बदलाव की जरूरत होती है तो तिलक कप्तान के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में सटीकता है जो बल्लेबाजों को रनों के लिए तरस आती है। तिलक वर्मा का यह बहुआयामी प्रदर्शन उन्हें टीम का एक अनमोल हिस्सा बनाता है। उनके खेल में जो बात सबसे खास है वह उनका आत्मविश्वास है। मैदान पर उनका संयम और आक्रामकता का संतुलन देखकर यही लगता है
कि वे हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। तिलक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हमेशा टीम के लिए कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज में तिलक से टीम को बड़ी उम्मीदें हैं। उनका हालिया फॉर्म और निरंतरता इस बात की गारंटी देती है कि वे बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करेंगे। यह देखना रोमांचक होगा कि वे इस मौके को किस तरह से भुनाते हैं। भारतीय क्रिकेट को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो हर विभाग में योगदान दे सके और तिलक वर्मा ने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। उनके खेल से न केवल टीम को फायदा होगा बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए भी वे एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस खिलाड़ी के बारे में जो भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। 5वें नंबर पर नीतीश रेड्डी को भारतीय प्लेइंग 11 में जगह मिली है। वह एक नए ऑलराउंडर के रूप में टीम इंडिया का हिस्सा बने हैं और उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें इस टीम का महत्वपूर्ण सदस्य बनाती है। नीतीश की खासियत सिर्फ उनकी आक्रामक बल्लेबाजी में नहीं है बल्कि उनकी गेंदबाजी में भी गहरी धार है जो उन्हें एक प्रभावशाली ऑलराउंडर बनाता है। नीतीश रेड्डी का खेल बेहद आक्रामक है और जब वह मैदान पर उतरते हैं तो उनकी शैली विपक्षी टीम पर दबाव डालने में सफल होती है। बल्लेबाजी में वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं, वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीकता और विविधता टीम के लिए एक ताकत बन सकती है, खासकर ऐसे समय में जब टीम को किसी महत्वपूर्ण विकेट की आवश्यकता होती है। नीतीश अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती देते हैं। भारतीय टीम ने उन्हें भविष्य के बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। उनके खेल के सभी पहलुओं में सुधार की गुंजाइश है और यही कारण है कि टीम इंडिया ने उन्हें इस सीरीज में मौका दिया है। नीतीश रेड्डी का आत्मविश्वास और उनका खेल के प्रति जुनून यह साबित करते हैं कि वह दबाव में भी अपने स्तर से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बार नीतीश से उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे और टीम इंडिया को मजबूती देंगे। उनका आक्रामक खेल और उनकी बहुआयामी भूमिका टीम को संतुलित बनाए रखने में मदद करेगा। नीतीश की कड़ी मेहनत और उनके अंदर छिपी प्रतिभा उन्हें टीम का एक अहम सदस्य बना सकती है जो भविष्य में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं भारतीय टीम के एक युवा और प्रतिभाशाली स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के बारे में, जिन्हें इस सीरीज में शामिल किया गया है। बिश्नोई ने अपने छोटे से करियर में T20 क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करके सभी का ध्यान आकर्षित किया है। उनकी गेंदबाजी में जो सबसे खास बात है वह है उनका नकारात्मक रवैया और गेंद को जिस तरह से वे बाउंस और स्पिन के साथ फेंकते हैं। यह विशेषता उन्हें दूसरे स्पिन गेंदबाजों से अलग करती है और उनके खेल को एक अलग ही आयाम देती है। बिश्नोई की गेंदबाजी में हमेशा एक तेज और तीव्र गति होती है जो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा करती है। उनकी बाउंसिंग गेंदें और चतुराई से भरी गेंदबाजी ने उन्हें विपक्षी टीमों के खिलाफ एक खतरनाक हथियार बना दिया है। उन्होंने हाल ही में कई मैचों में अपनी विविधता और रचनात्मकता से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया है और यही कारण है कि टीम इंडिया ने उन्हें इस सीरीज में मौका दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिश्नोई वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस सीरीज में क्या प्रदर्शन करते हैं। उनके युवा जोश और गेंदबाजी कौशल टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हो सकते हैं। बिश्नोई के पास वह क्षमता है कि वह खेल के महत्वपूर्ण मोड़ों पर अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं। भारतीय टीम को उनसे उम्मीद है कि वह इस सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन से एक नया अध्याय लिखेंगे और अपनी गेंदबाजी से टीम को सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब भारतीय टीम के एक अहम सदस्य की बात करते हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया के गेंदबाजी विभाग को एक नई दिशा दी है। 7वें खिलाड़ी के रूप में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को एक बार फिर से स्क्वाड में शामिल किया गया है और इस बार उनसे काफी उम्मीदें हैं। अर्शदीप, जो एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, अपनी सटीक और प्रभावी गेंदबाजी से विपक्षी टीम के लिए गंभीर खतरा साबित होते हैं। पावर प्ले के दौरान अर्शदीप की गेंदबाजी खासतौर से विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण रहती है। वह इस दौरान शुरुआती विकेट निकालने में माहिर हैं और उनकी यॉर्कर गेंदबाजी से बल्लेबाजों के लिए रन बनाना
मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उनकी स्विंग गेंदबाजी भी विपक्षी बल्लेबाजों को कड़ी टक्कर देती है, जिससे अर्शदीप को एक खतरनाक गेंदबाज माना जाता है। उनके गेंदबाजी कौशल ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में शामिल किया है। अगर हम उनके T20 करियर पर नजर डालें तो अर्शदीप ने अब तक 83 विकेट चटकाए हैं, जो उनके प्रदर्शन की ताकत को दर्शाता है। उनकी सफलता का राज उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण में छिपा है। अर्शदीप का गेंदबाजी में एक खास तरीका है जो विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी लाइन और लेंथ पर काबू पाने में कठिनाई उत्पन्न करता है। अब इस सीरीज में अर्शदीप से यह उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी तेज गेंदबाजी से मैच का रुख पलटने में मदद करेंगे। उनकी वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को एक नई मजबूती मिलेगी। अर्शदीप का अनुशासन, उनकी खेल के प्रति प्रतिबद्धता और उनके गेंदबाजी के तकनीकी पहलू उन्हें टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। इस बार वह अपनी गेंदबाजी से टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय टीम के एक और अहम खिलाड़ी की, जिन्हें इस सीरीज के लिए 8वें नंबर पर चुना गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की, जो इस बार प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। अक्षर पटेल ने पिछले कुछ समय में अपनी शानदार गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है, लेकिन इस बार उनके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। उन्हें भारतीय टीम का वॉयस कप्तान, उप कप्तान बनाया गया है, जो इस बदलाव को लेकर काफी उत्साहजनक है। अक्षर पटेल की भूमिका इस सीरीज में केवल गेंदबाजी तक सीमित नहीं है। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन और खेल की समझ भारतीय टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। साथ ही अब जब उन्हें उप कप्तान की भूमिका दी गई है, यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अक्षर की कप्तानी के तहत टीम के रणनीतिक निर्णयों में उनका योगदान अहम होगा। कप्तान के साथ तालमेल बनाते हुए वह टीम को मार्गदर्शन देने का काम करेंगे, जो मैच के दौरान बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखना यह होगा कि अक्षर पटेल इस नई जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं और इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अपने प्रदर्शन से टीम को कितना फायदा पहुंचाते हैं। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के साथ साथ अब उनके नेतृत्व कौशल पर भी सबकी नजरें होंगी। यह अक्षर के लिए एक बेहतरीन मौका है, जहां वह खुद को एक नेता के रूप में साबित कर सकते हैं और टीम को सफलता की ओर मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर हार्दिक पांड्या है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट के एक अत्यंत प्रभावशाली और बहुमुखी खिलाड़ी माने जाते हैं, जिनकी उपस्थिति ने भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में जीत दिलाई है। उनकी उपस्थिति किसी भी मैच में टीम के लिए संजीवनी का काम करती है। T20 फॉर्मेट में वर्तमान में ICC की रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर पर उनकी स्थिति यह दर्शाती है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने प्रदर्शन से टीम का रुख बदलने में सक्षम है। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही शैलियों ने उन्हें विश्व क्रिकेट में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। हार्दिक की बल्लेबाजी में आक्रामकता और मैच की स्थिति के अनुसार खुद को ढालने की अद्वितीय क्षमता है। उन्होंने अपने T20 करियर में 1500 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी टीम के लिए ऐसे समय में अहम होती है जब टीम मुश्किल परिस्थिति से गुजर रही होती है। उनकी तेज गति से रन बनाने की क्षमता और किसी भी परिस्थिति में डट कर खेलने की मानसिकता ने उन्हें टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। गेंदबाजी में भी हार्दिक का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। अब तक 66 विकेट हासिल कर चुके हार्दिक ने अपने गेंदबाजी कौशल से हमेशा विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को दबाव में डाला है। खासकर उनकी यॉर्कर गेंदबाजी और स्विंग से बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं। उनकी गेंदबाजी को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वह मैच के अहम क्षणों में किसी भी बड़े बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाने में सक्षम है। उनके पास गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में प्रभावी प्रदर्शन करने का हुनर है और यही कारण है कि वह टीम इंडिया के एक बेहद अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में एक और नया चेहरा है, हर्षित राणा, जो भारतीय क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से तेजी से चर्चा में आ रहे हैं। हर्षित राणा एक युवा और टैलेंटेड तेज गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी में वह विशेष धार है जो बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर सकती है। उनकी गति, नियंत्रण और गेंदबाजी की विविधता उन्हें किसी भी मुश्किल स्थिति में प्रभावी बना देती है। हर्षित की गेंदबाजी में खास बात यह है कि वह किसी भी परिस्थिति
स्थिति में आत्मविश्वास से गेंदबाजी करते हैं। उनका गेंदबाजी एक्शन और गेंद को सही लाइन और लेंथ पर डालने का हुनर उन्हें मैदान पर दूसरों से अलग बनाता है। उनके लिए किसी भी पिच पर प्रभावी गेंदबाजी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, चाहे पिच पर उछाल हो या फिर गेंद को स्विंग कराने की जरूरत हो। हर्षित की गेंदबाजी में हर प्रकार की क्षमता देखने को मिलती है। वह अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को निरंतर दबाव में रखते हैं और बड़ी साझेदारियों को तोड़ने में माहिर हैं। हर्षित राणा की तेज गेंदबाजी में पावर है जो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होती है। उनके यॉर्कर्स, बाउंसर और सटीक लेंथ की गेंदें किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरे की घंटी हो सकती हैं। हर्षित की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह कभी भी अपनी लाइन और लेंथ में उतार चढ़ाव नहीं आने देते, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए हर ओवर एक अवसर होता है जहां वह अपनी कड़ी मेहनत और शानदार गेंदबाजी से मैच को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं।